चलो देखते हैं, पिछले क्लास में कहाँ तक पढ़े थे हम लोग? शब्द के भेद देख रहे थे ना, किसके आधार पे? अर्थ के आधार पे शब्द के भेद, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द देखे थे। कौन कौन से देखे थे? दो देखे थे, सार्थक शब्द, ठीक, और एक था निरर्थक शब्द। किसे कहेंगे? तो वह शब्द जिसका क्या हो, अर्थ हो, उसे क्या बोलेंगे? सार्थक शब्द। वह शब्द जिसका अर्थ ना हो, उसे निरर्थक शब्द, ठीक है। उदाहरण में देखे थे, जैसे बोलते हैं ना चाय वाय, ठीक, तो ये चाय क्या क्या है? अर्थ निकाल रहे, लेकिन ये वाय क्या है? कोई अर्थ नहीं है, ठीक है, तो उसी को क्या बोलेंगे? निरर्थक शब्द, ठीक है। जैसे पानी वानी, ठीक है, पानी वानी, वानी का कोई अर्थ नहीं है, लेकिन पानी का अर्थ है, ठीक है। तो जो सार्थक शब्द रहेंगे उसे क्या बोलेंगे? जो शब्द का अर्थ होगा उसे क्या बोलेंगे? सार्थक शब्द। और जिस शब्द का अर्थ ही ना हो उसे क्या बोलेंगे? निरर्थक शब्द, ठीक। अब आगे देखेंगे, आगे देखेंगे इसी में, ठीक है। आपके सिलेबस में दिए हैं पर्यायवाची शब्द, अनेकार्थी शब्द और विलोम शब्द, ठीक। तो अभी तीसरा देखेंगे हम लोग इसमें से, एकार्थी शब्द। क्या देखेंगे? एकार्थी शब्द। किसके आधार पर देख रहे हैं? अर्थ के आधार पे, अर्थ के आधार पर शब्द भेद, शब्द के भेद देख रहे हैं, ठीक है। किसके आधार पे? अर्थ के आधार पे। कल देख लिए थे सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। आज देखेंगे हम लोग कौन सा? एक देखेंगे एकार्थी शब्द। आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसको बता देता हूं, ठीक है। अनेकार्थी शब्द है, लेकिन एकार्थी शब्द नहीं है, ठीक है। एकार्थी शब्द। और एक देखेंगे अनेकार्थी शब्द। कौन सा? अनेकार्थी शब्द, ठीक है। उसके बाद देखेंगे समानार्थी शब्द और विलोम शब्द। फिर अर्थ के आधार पर आपके शब्द भेद पूर्ण रूप हो जाएंगे। तो एकार्थी शब्द किसे कहेंगे? वह शब्द, ठीक है, या फिर वे शब्द, वे शब्द जिसका एक ही अर्थ निकले, एक ही अर्थ निकले, उसे क्या बोलेंगे? एक ही अर्थ निकले, अर्थ एक ही अर्थ निकले, वो क्या है? अनेकार्थी शब्द, ठीक। और वे शब्द जिसका अनेक अर्थ निकले, क्या हो? अनेक अर्थ हो, अनेक अर्थ प्रकट हो या फिर निकले, अनेक अर्थ निकले, उसे क्या बोलेंगे? अनेकार्थी शब्द। वे शब्द जिसका अनेक अर्थ प्रकट हो या फिर अनेक अर्थ निकले, उसे क्या बोलेंगे? अनेकार्थी शब्द। और वे शब्द जिसका एक ही अर्थ लिखे, उसको क्या बोलेंगे? एकार्थी शब्द, ठीक है। सार्थक शब्द और एकार्थी शब्द में अंतर है, ठीक है। सार्थक शब्द जिसका अर्थ निकले वो सार्थक शब्द है, लेकिन जिसका एक ही अर्थ निकले उसे क्या बोलेंगे हम लोग? एकार्थी शब्द, ठीक। अब एकार्थी शब्द के कोई एक उदाहरण देखो, बताओ तो, कोई उदाहरण बताओ। जैसे, ठीक, जैसे हम लोग देख लेते हैं अगम। अगम मतलब क्या होता है? अगम का और कोई अर्थ है? एक ही अर्थ है। क्या चीज है? क्या अर्थ है? जहां जहां ना पहुंचा जा सके, ठीक है। अगम मतलब क्या होता है? जहां ना पहुंचा जा सके, जहां ना पहुंचा जा सके वो क्या है? अगम शब्द है, ठीक। उसी प्रकार एक भाई का है निर्गम, ठीक। निर्गम किसको बोलेंगे? जहां पहुंचना क्या हो? कठिन हो। क्या हो? जहां पहुंचना क्या हो? कठिन हो। जहां पहुंचना कठिन हो, जहां पहुंचना क्या हो? कठिन हो, उसे क्या बोलेंगे हम लोग? निर्गम। क्या बोलेंगे? निर्गम। उसी प्रकार आप देखोगे अलौकिक। अलौकिक मतलब क्या होता है? अलौकिक मतलब क्या अर्थ निकलेगा? अलौकिक, अलौकिक मतलब इस लोक या इस दुनिया के, इस लोक या फिर क्या, दुनिया में ना पाया जाए, ठीक है, ना पाया जाए, उसे ही क्या बोलेंगे हम लोग? अलौकिक। क्या बोलेंगे? अलौकिक। तो ये जो शब्द है इसका एक ही अर्थ निकल रहे हैं, उसके क्या, उसे क्या बोलेंगे हम लोग? एकार्थी शब्द। क्या बोलेंगे? एकार्थी शब्द। जैसे अस्वाभाविक,
ठीक है, प्रकृति के विरुद्ध क्या होगा, प्रकृति के विरुद्ध। इसे बोलेंगे अस्वाभाविक, किसे बोलेंगे अस्वाभाविक, अस्वाभाविक किसे बोलेंगे प्रकृति के, ठीक है, प्रकृति के विरुद्ध हो उसे क्या बोलेंगे अस्वाभाविक, प्रकृति के विरुद्ध हो, विरुद्ध हो ना, प्रकृति के विरुद्ध हो क्या है आपका अलौकिक, क्या है अलौकिक, जैसे असाधारण, ठीक है, असाधारण, अस्वाभाविक प्रकृति के विरुद्ध हो। अस्वाभाविक किसे बोलेंगे बताओ, अस्वाभाविक जो प्रकृति के विरुद्ध हो, ठीक है। उसी प्रकार देखो शब्द है बोलते हैं ना अनुज, अनुज मतलब क्या होता है, अनुज मतलब छोटा भाई, क्या होता है छोटा भाई, ठीक, अनुज मतलब छोटा भाई और इसका कोई अर्थ नहीं है। उसी प्रकार अग्रज, अग्रज मतलब बड़ा भाई, अग्रज मतलब बड़ा भाई, और बताओ अग्रज मतलब बड़ा भाई, और अनुभूति, ठीक है, क्या चीज अनुभूति, किससे बोलेंगे अनुभूति, मनन चिंतन, ठीक है, मनन चिंतन से जो क्या हो, मनन चिंतन से क्या हो, मनन चिंतन से जो प्राप्त हो, क्या हो प्राप्त हो, उसे क्या बोलेंगे अनुभूति, क्या बोलेंगे अनुभूति, ठीक है। तो वे शब्द जिसका क्या निकले एक ही अर्थ निकले उसे क्या बोलेंगे हम लोग एकार्थी शब्द, ठीक है। और किसे किसे बोल सकते हैं, ठीक, और किसे किसे बोल सकते हैं, जैसे आपका हो गया क्या चीज पेड़ों के नाम, ठीक है, जैसे पेड़ों के नाम, पेड़ों के नाम, ठीक है। और किसे बोल सकते हैं एकार्थी शब्द, पर्वतों के नाम, पर्वतों के नाम, और नदियों के नाम, नदियों के नाम, और विषय का नाम, और उपाधियों का नाम, मतलब जो चीज एक है, ठीक है, और जिसका एक ही अर्थ निकलता है उसे क्या बोल देंगे एकार्थी शब्द, ठीक है। मनुष्यों के नाम, देशों के नाम, ठीक है, और विषयों के नाम, उपाधियों के नाम, कवियों के नाम, जो एक है उसे क्या बोलेंगे हम लोग एकार्थी शब्द, क्या बोलेंगे एकार्थी शब्द। अब आता है अनेकार्थी शब्द, कौन अनेकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द किसे बोलेंगे वे शब्द जिसका क्या हो अनेक अर्थ प्रकट हो या अनेक अर्थ निकले, कब निकलेगा जब हम उसे वाक्य में प्रयोग करेंगे, क्या करेंगे वाक्य में प्रयोग करेंगे, उसे क्या बोलेंगे हम लोग अनेकार्थी शब्द। जैसे ठीक है, जैसे उदाहरण में देखोगे आपको काग, ठीक है, किसे किसे बोलते हैं, ठीक, कौवा को भी बोलते हैं, किसे कौवा को, लंगड़ा को भी बोलते हैं, लंगड़ा को भी बोलते हैं, और किसे बोलते हैं मनुष्य को बोलते हैं, ठीक है। और उसी प्रकार जैसे वर्ण हो गए, क्या चीज वर्ण, वर्ण किसे किसे बोलते हैं, ठीक, जैसे वर्ण अभी हम लोग पढ़ के है ना वर्णमाला, वो एक वर्ण हो गया, ठीक। अक्षर, अक्षर को बोलते हैं, और रंग को बोलते हैं, रूप को बोलते हैं, और और बताओ, और उदाहरण दो ना जी। अनेकार्थी अनेक शब्द कब निकलेगा इसका अनेक शब्द, जब हम इसे वाक्य में प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग क्या होगा इसका अर्थ निकलेगा, ठीक। उसी प्रकार देखो आम हो गया, क्या चीज आम, आम, आम क्या है फल भी है, आम मतलब क्या होता है सामान्य भी होता है, आम मतलब आम आदमी सामान्य, ठीक है, क्या है सामान्य, और आम मतलब क्या हो सकता है निम्न भी हो सकता है, आम मतलब निम्न भी हो सकता है, और दीर्घ मतलब बड़ा, दीर्घ मतलब बड़ा, तो ये सब क्या है आपका अनेकार्थी शब्द है, क्या है अनेकार्थी शब्द, ठीक। जैसे और अपन अंकुर, क्या ले अंकुर, अंकुर, अंकुर मतलब क्या होता है बताओ तो, अंकुर मतलब क्या होता है, ठीक। एक होता है उपल, क्या होता है
और नोक, और क्या होता है सूजन, क्या होता है सूजन, क्या होता है सूजन। ठीक, देखे वाक्य में प्रयोग करके देखो, तो जब आप प्रयोग करोगे ठीक है तो इसका अलग अलग अर्थ निकलेगा। ठीक, क्या निकलेगा, अलग अलग अर्थ निकलेगा। जैसे पौधों से अंकुर निकल रहे हैं, क्या हो जाएगा, पौधों से अंकुर निकल रहे हैं, निकल रहे हैं, ये क्या है कोपाल, अर्थ क्या बताया है कोपाल को। ठीक है, उसी प्रकार और बताओगे तो, उसकी उंगली में अंकुर था। ठीक है, क्या हो जाएगा दूसरा, उसकी, ठीक, ये पहला, ये दूसरा। ठीक, उसकी उंगली, उसकी उंगली में क्या था, अंकुर था, अंकुर था। अभी क्या बता रहा है अंकुर, अभी क्या बता रहा है आपका, उंगली के नोक को बता रहा है, किसको, नोक को, इसको नोक को। ठीक है, उनके पैर में सूजन था। ठीक है, तीसरा, उनके पैर पर, पैर में या पैर पर सूजन, सॉरी, अंकुर था, अंकुर था। अभी ये अंकुर किसको बता रहा है आपको, सूजन को, किसको, सूजन को। ठीक, तो देखो एक शब्द है, ठीक है, अंकुर, और ये कोपाल, नोक और सूजन। ठीक है, तीनों चीज को बता रहे हैं। कब बता रहे हैं, वाक्य में अलग अलग अर्थ निकला ना, पौधे से अंकुर निकल रहे हैं, मतलब जब पौधे को किसान बोते हैं, ठीक है, या उनारते हैं, बोते हैं, तो जो पानी पड़ता है उसके बाद जो बीच में अंकुर होता है, ठीक है, वो अंकुर को क्या बोलते हैं, कोपाल। ठीक है, उसी प्रकार उसकी उंगली में अंकुर था। अभी अंकुर शब्द वही शब्द है, ठीक है, उसका अर्थ क्या बताया, उंगली में जो नोक होते हैं ना, उंगली में नोक होंगे, उसे क्या बोलते हैं, अंकुर। ठीक, उसी प्रकार उसके पैर पर अंकुर था, अंकुर था मतलब क्या है, सूजन, क्या हो गया, सूजन। ठीक है, उसी प्रकार आप देख लोगे किसको, अंबर, अंबर मतलब क्या होता है, आकाश भी होता है, वस्त्र भी होते हैं और तारे भी होते हैं। ठीक है, इसका मतलब अंबर। ठीक, क्या होगा आपका, आकाश, और क्या बोला, तारे और कपड़े, क्या बोला, कपड़े। ठीक है, एक एक करके देखे, प्रयोग कर रहा हूं ना मैं, देखो। ठीक है, आकाश में क्या है, तारे हैं, क्या है, तारे। अंबर में तारे चमक रहे हैं, किसमें, अंबर में। तो अंबर में तारे चमक रहे हैं, चमक रहे हैं, अंबर में तारे क्या हो रहे हैं, चमक रहे हैं। ठीक है, उसी प्रकार दूसरा, अभी अंबर किसको डिनोट किया, आकाश को, किसको, आकाश को। उसी प्रकार दूसरा, उसने रेशमी अंबर पहने हैं, क्या होगा, उसने रेशमी अंबर पहने हैं। ठीक है, अभी अंबर मतलब क्या हो गया, अभी अंबर मतलब क्या हो गया, वस्त्र, क्या हो गया, वस्त्र, क्या हो गया, वस्त्र। वस्त्र मैं बोलता हूं कपड़े, क्या हो गया, कपड़े या फिर वस्त्र हो गए, क्या हो गया, वस्त्र। ठीक है, क्या हो गया, वस्त्र, तारे। अब आकाश में क्या होता है, ठीक है, क्या होता है, अमृत भी होता है, अंबर मतलब क्या होता है, अमृत, क्या होता है, अमृत। अंबर में अमृत बह रहे हैं, तीसरा क्या हो जाएगा, अंबर में अमृत बह रहे हैं, अमृत बह रहे हैं या फिर बह रहे थे। अभी ये अंबर किसको बता रहा है, अमृत को, किसको, अमृत को। ठीक है, तो इस प्रकार कोई शब्द का अगर एक अर्थ हो उसे क्या बोलेंगे, एकार्थी शब्द, और जिस शब्द का अनेक अर्थ हो, क्या हो, अनेक अर्थ हो, उसे क्या बोलेंगे, अनेकार्थी। जैसे आप देखोगे कृष्ण, ठीक है, कृष्ण को क्या बोलते हैं, सांवला। ठीक है, देवकी नंदन या फिर देवकी का पुत्र, और काला मतलब क्या होता है, क्या बुरा भी होता है ना, क्या होता है, बुरा भी होता है, काला मतलब बुरा भी होता है। उसी प्रकार आप देखोगे कौन सा शब्द, अब अर्थ शब्द। ठीक, अर्थ, किसको, अर्थ को, कौन सा, अर्थ, अर्थ मतलब क्या होता है,
व्याख्या करना, जैसे अभी मैं व्याख्या किया, उसको क्या बोलते हैं? अर्थ मतलब व्याख्या, ठीक है। और अर्थ मतलब और क्या होगा? एक हो गया आपका व्याख्या, और क्या हो जाएगा? अर्थ मतलब धन भी होता है। क्या होता है? धन भी होता है। क्या होता है? धन भी होता है। तो अगर अर्थ का प्रयोग करेंगे तो अलग अलग जगह में अलग अलग क्या बताएगा? उसका अर्थ निकलेगा। तो इसी को क्या बोलते हैं? अनेकार्थी शब्द। आपके सिलेबस में एकार्थी शब्द नहीं है, लेकिन अनेकार्थी शब्द है। क्या है? अनेकार्थी शब्द है, ठीक है। अंतर को क्या बोलेंगे? अंतर को, अंतर में दूरी भी होता है, अंतर में शेष भी होता है, ठीक है। अंतर में दूरी भी होता है और शेष। अब उसका प्रयोग जैसे वाक्य में करेंगे तो उस समय उसका अर्थ क्या होगा? अलग अलग बताएगा, ठीक है। तो ये हुआ एकार्थी शब्द और अनेकार्थी शब्द। अब देखेंगे हम लोग समानार्थी शब्द और विलोम शब्द। इसे नोट करो जल्दी से। अब देखना है हमें कौन सा? समानार्थी शब्द और विलोम शब्द, ठीक। अनेकार्थी, समानार्थी, विलोम शब्द थे आपके इसमें, किसमें? सिलेबस में। और ये नहीं था, लेकिन अभी नया सिलेबस जारी होगा, हो सकता है उसमें क्या हो, वो आ जाए, इसलिए मैं क्या कर दिया, एकार्थी शब्द को भी बता दिया, ठीक। अब हमें देखना है कौन सा? समानार्थी शब्द, या फिर उसी को क्या बोलते हैं? पर्यायवाची शब्द। समानार्थी, समानार्थी या इसी को क्या बोलते हैं? पर्यायवाची शब्द, ठीक है। और दूसरा क्या देखेंगे हम लोग? विलोम शब्द। क्या देखेंगे? विलोम शब्द। मेरे ख्याल से इसे ज्यादा बताना नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हम इसे बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक। विलोम शब्द किसे कहते हैं, पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं, लेकिन एकार्थी अनेकार्थी वो भी शब्द में ही क्या है, उसका अर्थ प्रकट हो रहा है, लेकिन उसे देखना पड़ता है, ठीक। समानार्थी शब्द जैसे किसको बोलेंगे? वे शब्द, वे शब्द जिसका, जिसका सदैव समान अर्थ निकले। क्या निकले? समान अर्थ निकले, उसे क्या बोलेंगे हम लोग? उसे क्या बोलेंगे? पर्यायवाची शब्द या फिर समानार्थी शब्द, ठीक है। वे शब्द, विलोम शब्द किसे बोलेंगे? उल्टा शब्द। क्या बोलेंगे? उल्टा शब्द। किसे को बोलेंगे? उल्टा शब्द। या फिर क्या लिख सकते हैं? वे शब्द, वे शब्द जिसका उल्टा अर्थ, जिसका उल्टा अर्थ निकले, ठीक है। या फिर हम जैसे बोल रहे हैं तो उसके उल्टा को बताना रहेगा। क्या करना रहेगा? उल्टा को बताना रहेगा। वे शब्द जिसका अर्थ क्या हो? उल्टा हो। वे शब्द जिसका अर्थ क्या, वे शब्द जिसका उल्टा अर्थ निकले, या वे शब्द जिसका अर्थ क्या हो? अर्थ क्या हो? उल्टा हो। क्या हो? उल्टा हो, उसे क्या बोलेंगे हम लोग? विलोम शब्द। विलोम शब्द, ठीक है। जैसे अब इसमें आ जाओ, कौन सा? पर्यायवाची शब्द। जैसे उदाहरण बताओ, आकाश। आकाश को क्या क्या बोल सकते हैं और बताओ? आकाश का पर्यायवाची बताओ। आकाश को क्या बोलते हैं? बादल, ठीक है। और आसमान, ठीक, क्या बोलते हैं? आसमान। और क्या बोलते हैं? अंबर, गुड, ठीक है। क्या बोलते हैं? अंबर, ठीक। उसी प्रकार जैसे बोल दिया मैं शिव, शिव को और क्या बोलेंगे? शंकर, पशुपति। और क्या बोलते हैं शंकर को? महादेव, देवों का देव, महादेव, ठीक है। तो शिव का पर्यायवाची शब्द शंकर, पशुपति और महादेव। उसी प्रकार शब्द है आपका पानी। कौन सा? पानी। पानी का बताओ तो? एकदम सरल, ठीक है। जो चीज को देखे हो सुने हो उसको मैं बस इसे समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ये उदाहरण, इसका उदाहरण भी ज्यादा मैंने लिया क्योंकि ये सब आप सब जानते हो। और इसे समानार्थी शब्द को आपको क्या है, प्रैक्टिस, जितना ज्यादा उसका प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा ये आपको क्या होगा, याद होगा, ठीक। तो ऐसे शब्द को हमें प्रैक्टिस से बार बार उसको देखने पढ़ने से क्या होता है, उसका अभ्यास होता है और वो याद रहते हैं, ठीक है। तो पानी को मान के चलो चौथी पांचवी से इसका मतलब समानार्थी शब्द लिखने के लिए आ रहा है, ठीक है। जैसे क्या हो जाएगा आपका? जल, नीर, और क्या बोलते हैं? जलज। और भी है ना, अभी मैं तीन तीन बस लिए हूं, और भी इसके क्या है, पर्यायवाची शब्द है, ठीक। उसे आपको क्या करना है? देखना है। क्या करना है? आपको अभ्यास करना है, आपको देखना है।
अब बताओ विलोम शब्द किसे कहेंगे? तो जिसका क्या हो, अर्थ क्या हो, उल्टा हो। ठीक है, जैसे मैं बोल दिया, क्या बोल दिया? लड़का। क्या बोल दिया? लड़का। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा आपका? लड़की। क्या हो जाएगा? लड़की। ठीक है, जैसे बोल दिया मैं मामा, मामा का उल्टा क्या हो जाएगा? मामी। क्या हो जाएगा? मामी। ठीक, उसी प्रकार बोल दिया मैं बंदर, बंदर का बंदरिया, बंदर का बंदरिया। ठीक है, उसी प्रकार राजा का रानी। क्या हो जाएगा आपका? राजा का रानी। और बताओ, राजा का रानी। और बताओ, जल्दी बताओ। माता का पिता। ठीक, लघु का दीर्घ। ठीक है, लघु का क्या हो जाएगा आपका? दीर्घ। और छोटा का बड़ा, छोटा का बड़ा। ठीक है, तो इस प्रकार ये क्या है? विलोम शब्द। और ये क्या है आपका? पर्यायवाची शब्द। क्या है? पर्यायवाची शब्द। अगर हम अर्थ के आधार पे देखें तो अर्थ के आधार पे हम जितने भी शब्द है उसे पढ़ लिए, जैसे सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द, एकार्थी शब्द और अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची या समानार्थी शब्द और विलोम शब्द। ठीक है, अगर प्रमुख रूप से देखा जाए तो दो ही प्रकार है, कौन कौन सा? सार्थक और निरर्थक। सार्थक और निरर्थक शब्द। ठीक, उसके अंतर्गत हम देखें क्या क्या चीज देखें? एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची और विलोम शब्द। याद रखना आपके सिलेबस में क्या था? केवल समानार्थी शब्द, विलोम शब्द और अनेकार्थी शब्द था। ठीक है, किसके? अनेकार्थी शब्द। अब हमें आगे देखना है किसके आधार पे? करोगे नोट? चलो भाई करो तो। इसके बाद आपका शब्द भेद क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। क्या बोले? मन भटक रहे हैं, पढ़ने का मन नहीं लग रहे हैं। ठीक, मन को क्या करना पड़ेगा? काबू करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? काबू करना पड़ेगा। ठीक, जैसे एक कहानी है बकरी और मन का। ठीक है, किसका? बकरी को क्या बोलते हैं हम लोग? मन बोलते हैं। क्या वो करते हैं? मन। ठीक, जैसे मन चंचल है उसी प्रकार बकरी भी है। ठीक, मन क्या है? एक एक के बाद एक के बाद एक आपके मन में कुछ ना कुछ आता रहता है। और बकरी का स्वभाव भी वैसे ही रहता है, उसे कितना भी खिला दो कुछ ना कुछ खाने के लिए और उत्साहित रहता है। ठीक, जैसे एक गुरु रहता है, शिष्य रहता है और बकरी। ठीक है, गुरु क्या करता है? अपने शिष्य को शिष्य का क्या क्या करना चाहता है? परीक्षा लेना चाहता है कि किसके तर्क शक्ति या बुद्धि ज्यादा है। ठीक, वो क्या करता है? एक बकरी लाता है और अपने 100 शिष्य में से सभी को क्या करता है? यह बात कहता है कि जिसने क्या किया, अगर ये बकरी का पेट भर दिया और बकरी का पेट भर दिया और जैसे बकरी का पेट भरेगा और आएगा मेरे पास, मैं उसे कुछ दूंगा और वो नहीं खाएगी तो मैं मान लूंगा कि बकरी का क्या हुआ? पेट भर गया। और उसे क्या करूंगा? मैं सबसे ज्यादा बुद्धिमान या फिर तर्कपूर्ण आदमी या फिर शिष्य समझूंगा ऐसे कर। तो सभी शिष्य एक एक करके क्या करता है? उस बकरी को लेके जाता है, चारा खिलाता है और लेके आते हैं, फिर चारा खिलाते हैं और लेके आते हैं। ठीक, और जब लेके आते हैं तो जो उसके गुरु हैं वो क्या करता है? एक पेड़ के पत्ती को बकरी के सामने फेंक देते हैं और बकरी क्या कर लेता है? उसे खा जाती है। बकरी क्या कर जाती है? खा जाती है। तो इसी प्रकार उसके सभी शिष्य करते गए, जाते गए, उसी का पेट भर के लाते गए और गुरु क्या करते गए? पत्ती को देते गए, बकरी खाती गई। अंत में एक उसका शिष्य आता है और बोलता है गुरुजी इस बकरी का पेट मैं भर के लाता हूं करके। ठीक है, उसको लेके गए, एक दिन खिलाया, 2 दिन खिलाया, 3 दिन खिलाया। उसके खिलाने का टेक्निक ये था कि इतने जने शिष्य थे उनके, इसको इतना भर भर के खिलाए लेकिन क्या नहीं हुआ? इसका पेट नहीं भरा। गुरुजी के सामने गए और पत्ती को क्या कर जाती थी? खा जाती थी। ठीक है, तो उसने क्या किया? उसको लेके गए जंगल में और उसे कुछ नहीं खिलाया। ठीक है, और एक मोटा डंडा रखा था। क्या रखा था? मोटा डंडा रखा था और वो जैसे बकरी कुछ खाने को जाती है, ठीक, उसे एक डंडा देती थी। ठीक, वैसे ही 3 दिन तक लगातार जारी रहा। ठीक, उसे कुछ खाने को जैसे बकरी सोचती उसे क्या करते? डंडे से मार देते। अब उसका क्या हो गया? बकरी में डर आ गई। क्या आ गई? डर आ गई कि जैसे मैं खाऊंगी वो डंडा पकड़े है और मेरे को क्या करेगा? पीट देगा ऐसे कर। ठीक, तो अब जाके 3 दिन बाद वो किसी से क्या करता है? गुरु के पास जाता है और बोलता है अब चूंकि बकरी को बहुत मार पड़ा था उस कारण उस क्या फूल गया था। फूल गया मतलब क्या? वो इतना ज्यादा खिलाया है कि वो क्या हो गया है? फूल गया है, ऐसे समझते हैं। तो
गुरु के पास लेके जाता है तो गुरु बकरी के सामने क्या करती है, पत्ती फेंकती है कि वो क्या करेगी, खाएगी करके, ठीक। और उसी के बगल में कौन था, उसके शिष्य था, और वो क्या पकड़ा था, मोटा डंडा, जिससे वो बकरी को क्या करते थे, मारते थे, ठीक है। जैसे पत्ती को फेंके, बकरी का मन तो हुआ कि उसे खा लूं करके, ठीक है, लेकिन उसी समय उनके शिष्य क्या किए, उस डंडा को पकड़े थे ना, उसको एक दो बार ऐसे ऐसे हिलाए, ठीक है। बकरी की नजर डंडे में पड़ गई और बकरी समझ गई जैसे मैं इसको खाऊंगी क्या करेंगे, मेरे को फिर पीटेगा ये करे, ठीक। तो बकरी क्या करती है, उससे नहीं खाती है। इस प्रकार उस शिष्य क्या हो गया, गुरु के लिए प्रिय हो गया और उसके बुद्धि और तर्क को समझ लिया। इसी प्रकार बकरी की तरह हमारे मन भी है, इसे जितना हम क्या करें, उसको काबू करें, उसे जितना भी कंट्रोल करें, उतना हमारे ज्ञान में क्या होगा, वृद्धि होगा, ठीक है। कोई भी चीज क्या होगा, समझ आएगा। आपका मन ही नहीं है, प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड है, तो कोई भी चीज आपको समझने में आसानी नहीं होगा, आपको तकलीफ भी होगा, ठीक। इसलिए मन और बकरी क्या है, एक समान है, उसकी जो स्वभाव है एक समान है। आप कुछ भी जैसे खाने को जाओगे, जैसे गुलाब जामुन खाने का मन किया, गुलाब जामुन खाए, ठीक है, उसके बाद आपको गुपचुप का ठेला दिख गया, आपका मन करेगा मैं गुपचुप भी खाऊंगी, ठीक है। तो मन क्या है, जितना ज्यादा आप मन में आएगा, ठीक है, उसे करने के लिए आप उत्साहित रहोगे, लेकिन पढ़ने में आपका मन नहीं लगे। तो मन को मारो, मन को मारोगे तब क्या होगा, आपका मन उसमें लगे। मन को मारते रहोगे, मन क्या हो जाएगा, भूखा हो जाएगा। उसके बाद आप उसको जो दोगे, ठीक है, मन को जो दोगे वो उसे क्या करेगा, प्राप्त करेगा, ठीक। तो इस प्रकार तुम लोग भी मन को लगाओ। अगर बिना मन के पढ़ाई करोगे तो आपका कुछ नहीं हो सकता, मन भटकते रहेगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक। मन के मारे मार है, मन के हार, क्या बोलते हैं, मन के हारे हार हैं, मन के जीते जीत, ठीक है। अगर मन में ऐसा ठान लोगे कि नहीं समझ आ रहा है, मन नहीं लग रहा है, मन नहीं लग रहा है तो नहीं पढ़ेंगे, तो जब तक आप पढ़ने नहीं बैठोगे तब तक आपका मन भी नहीं लगेगा, ठीक। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको मन लगाना पड़ेगा, ठीक। आगे देखेंगे हम किसके आधार पे, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पे शब्द के भेद। किसके आधार पे, स्रोत या फिर उत्पत्ति के आधार पे, स्रोत या किसके आधार पे, उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद। शब्द भेद, अगर स्रोत या उत्पत्ति के आधार पे शब्द भेद देखें तो प्रमुख रूप से कितने हैं, 5 हैं, लेकिन आपके सिलेबस में कितना पढ़ने हैं हमें, 4, ठीक है। कौन कौन से बोलेगा, ठीक है। तो पहला आप पढ़ोगे कौन सा, तत्सम शब्द, कौन सा, तत्सम शब्द। दूसरा आप पढ़ोगे कौन सा, तद्भव, तद्भव, ठीक। तीसरा पढ़ोगे कौन सा, देशज शब्द, कौन सा, देशज शब्द। और चौथा पढ़ोगे आप विदेशज शब्द, कौन सा, विदेशज शब्द, विदेशज शब्द, ठीक। एक और है जिसे बोलते हैं क्या चीज, संकर शब्द, क्या बोलते हैं, संकर शब्द। ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसे भी हम लोग क्या करेंगे, एक नजर देखते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक। तत्सम शब्द किसे कहेंगे, तो वे शब्द जो संस्कृत से ज्यों का त्यों उठा के हिंदी भाषा में डाल दिया गया है, उसे क्या बोलेंगे, तत्सम शब्द। क्या बोलेंगे, तत्सम शब्द। तद्भव किसे बोलेंगे, वे शब्द, वे संस्कृत के शब्द या संस्कृत के वे शब्द जिसमें कुछ परिवर्तित करने के बाद उसको क्या किया, हिंदी में लाया गया, उसे क्या बोलेंगे, तद्भव। संकर शब्द, दो शब्दों के, जैसे देशज विदेशज हो गया या तद्भव तत्सम का हो गया, तो उसके क्या, अगर मेल से जो शब्द बनेगा उसे क्या बोलेंगे, संकर शब्द। इसे बोल सकते हैं जैसे मिश्रित शब्द, क्या बोल सकते हैं, मिश्रित शब्द, ठीक। जैसे रेलगाड़ी हो गया ना, तो रेल और गाड़ी क्या है, अलग अलग भाषा से, रेल अलग भाषा का है और गाड़ी अलग भाषा का, तो दोनों का मिश्रित रूप क्या कहलाएगा, आपका संकर शब्द। देशज शब्द किसे बोलेंगे, देशज, ठीक है, देश, ठीक है। इसको तोड़ेंगे देशज शब्द को, तो देश प्लस ज, ठीक। देश मतलब देश और ज मतलब जन्म, ठीक है। तो आपके देश में जिस शब्द की उत्पत्ति हुई है, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे, देशज शब्द। और विदेश, विदेश से जिस विदेश की भाषा से जो हिंदी भाषा में लिए गए हैं उसे क्या बोलेंगे, विदेशज शब्द। क्या बोलेंगे, विदेशज शब्द। इसके बारे में हम लोग कल देखेंगे, ठीक।
एक एक करके देश तत्सम शब्द कौन कौन से, तद्भव, तंकर, देशज और विदेशज। ठीक, कल की क्लास में देखेंगे, क्योंकि सर आ गए हैं, आपको छत्तीसगढ़ का भूगोल पढ़ाएंगे। ठीक, 15 मिनट हो गए आए तो आप भूगोल पढ़िए। कल देखेंगे कौन सा इसके आगे का। ठीक, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पे शब्द के भेद।